हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आई एरोडोब के प्रॉब्लम नंबर 1.9 करने जा रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम? अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ अ वेलोसिटी which is n equal to 2 times less than the river flow velocity at what angle to the stream direction must the boat move to minimize drifting। अब ड्रिफ्टिंग क्या होता है? जब कोई रिवर में तैरना चाहता है, कोई बोट चलता है, तो रिवर अपने डायरेक्शन में जो किसी को ढकेलता है, रिवर अपनी डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट करा देता है किसी को, इसको रिवर का बहाव कहते हैं। इसी बहाव को कहते हैं ड्रिफ्टिंग। तो रिवर जो डिस्प्लेसमेंट करेगा किसी में अपने डायरेक्शन में, ये कम से कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए किस डायरेक्शन में बोट को चलना चाहिए, यही हमारा प्रॉब्लम है। आइए बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं। बट उससे पहले एक बार ये रिलेशन को चेक कर लें। ये तो रिलेशन दिया गया है हमें, तो यहाँ पर जो बोट की वेलोसिटी है, जो बोट की वेलोसिटी है ये कम है, रिवर की वेलोसिटी ज्यादा बता रहा है। रिवर की वेलोसिटी को VR बोला हमने। दिस इज 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बोट, मतलब रिवर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए तैरना बहुत मुश्किल होगा। चलिए बच्चों, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो, तो हम किधर तैरना शुरू करें, बोट को किधर चलावें। तब रिवर के प्रॉब्लम में जैसा कि हमने आपको सिखाया है कि हमेशा पहले 2 बैंक्स ड्रॉ कर लेना चाहिए। चलिए 2 बैंक्स हमने रिवर का ड्रॉ कर लिया। पैरेलल लीजिएगा, थोड़ा मेरे से टेढ़ा हो गया है, पैरेलल लेना है। नाउ अब परपेंडिकुलर, तो जैसा कि मैंने बोला है हमेशा ड्रॉ कर लिया करिए 2 बैंक्स पर। अब जो बैंक पे लेंगे परपेंडिकुलर, यही परपेंडिकुलर आपका जो है क्या होता है कि यही परपेंडिकुलर स्ट्रीम पर भी होते हैं। क्यों? मान लीजिए कि रिवर का फ्लो हो रहा है इधर के तरफ, लेफ्ट टू राइट हो रहा है रिवर का फ्लो। मान लीजिए कहीं पर दिखा लीजिए, मान लीजिए कि यह है रिवर का वेलोसिटी। अब रिवर की जो फ्लो वेलोसिटी है, स्ट्रीम वेलोसिटी है, इस पर ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। कुछ नाम रख लेते हैं, चलिए इसका नाम AB रख लेते हैं। अब जो बोट है, उस बोट को रिवर में यहां से मन हो, यहां से मन हो, जहां से मन हो, बोट को चलाना शुरू करिए। लेकिन रिवर के डायरेक्शन में बोट कम से कम जाए, रिवर कम से कम ड्रिफ्टिंग करे, तो फिर इसके लिए बोट को अपस्ट्रीम चलना पड़ेगा, तभी उधर कम जाएगा, रिवर के डायरेक्शन में कम जाएगा। एंड सो हम यहाँ A से बोट को स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ जो बोट को हमने दिया वेलोसिटी VB, ये वेलोसिटी VB का एंगल, ये एंगल हमने लिया थीटा, परपेंडिकुलर से थीटा लिया एंगल। अब VB के हेड से VR रिवर वेलोसिटी के टेल को ज्वाइन करते हैं। रिवर वेलोसिटी बड़ा है, इसलिए बड़ा लाइन से बड़ा वेक्टर को दिखाते हैं। ये हो गया हमारा VR। अब ये नहीं सोचेंगे VR यहाँ पर छोटा यहाँ बड़ा, ये हमने ओनली दिखाया है, डायरेक्शन दिखाया है यहाँ पर रिवर वेलोसिटी का, ये हम लिया रिवर वेलोसिटी। अब नाउ एक वेक्टर के हेड से दूसरे की टेल ज्वाइन करते हैं, तो फर्स्ट की टेल टू सेकंड की हेड, ये रिजल्टेंट होता है। तो चलिए बच्चों, रिजल्टेंट को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। रिजल्टेंट वेलोसिटी को मैं बोल दे रहा हूं V वेक्टर। अब जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, जिधर होता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उधर होते हैं, जिधर होता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, उधर होता है डिस्प्लेसमेंट, या वाइस वर्सा, जिधर डिस्प्लेसमेंट उधर रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को मैं S बोल दे रहा हूं। अब यहां से चला कोई, A से चला कोई, मान लीजिए C पर पहुंचा है T टाइम में, यानी रिवर में एक पॉइंट A से पॉइंट C पर जब पहुंचा T टाइम में, तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट S है, इसके 2 कंपोनेंट्स भी होंगे इसी टाइम T में। कौन कौन कंपोनेंट? एक ले लिया हमने X एक्सिस, दूसरा ले लिया परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम को Y एक्सिस, इसको बोल दिया Y एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस। नाउ अब S का कंपोनेंट करते हैं, यहां से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा X एक्सिस पे, जितना बड़ा S का कंपोनेंट, इसको बोलते हैं SX, और इसी को आप X बोलते हैं, लेंथ ऑन X एक्सिस।
यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करा, यहाँ पर मैं डी लिख रहा हूं। जितना बड़ा कंपोनेंट आया वाई एक्सिस पर इसको एस वाई बोल लें या फिर इसको वाई बोल लें। अब बच्चों हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो बोट की वेलोसिटी का कंपोनेंट पहले हम कर रहे हैं। तो वीबी का कंपोनेंट इधर की तरफ थीटा एंगल पर है, एंड सो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा हमारा वीबी कॉस थीटा। तो फिर इधर की एक्स एक्सिस के अपोजिट कंपोनेंट इधर की तरफ नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस वीबी साइन थीटा। अब टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट एस है, टी टाइम में ही एस का ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, एंड सो जो बोट हमारा चल रहा है, तो फिर डिस्प्लेसमेंट एक्स जो होगा बोट में, इसके लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों का हम लेंगे। बोट में जो ये डिस्प्लेसमेंट होगा y, इसके लिए हम रिजल्टेंट वेलोसिटी vb cos थीटा लेंगे, क्योंकि vr का कंपोनेंट यदि हम इधर करें तो क्या होगा, vr cos 90 डिग्री, y एक्सिस के अलावा कोई कंपोनेंट नहीं होगा vr का, एंड सो y एक्सिस के अलावा ओनली vb cos थीटा रहेंगे। तो मिल गया हमें रास्ता। तो आइए बच्चों पहले हम लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ रिवर ले रहे हैं वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे वही पुरानी कॉन्सेप्ट जो अब आप लोग पीछे प्रॉब्लम में भी यूज कर लिए हैं। कौन सा, s इक्वल टू वी टी, एक्सेलरेशन तो है नहीं, एंड सो s इक्वल टू वी टी, s इक्वल टू यू टी, यही इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो फिर s डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू टाइम t। ये तो जांच करने का तरीका हमारा है, जिधर रिजल्टेंट वेलोसिटी उधर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के लिए हम लोग स्केलर फॉर्म में जाएंगे। ठीक है, इसको यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले लेते हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन ऑफ रिवर। हॉरिजॉन्टल तो है ही नहीं, मोशन के लाइन के अलोंग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारे जो बोट का है ये है x, क्योंकि बोट का डिस्प्लेसमेंट s इधर है, इसका कंपोनेंट इधर है x। तो फिर x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट यानी x s के जगह पर लिया, नाउ इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए x एक्सिस के अलोंग एक तो रिवर वेलोसिटी है vr दाईं तरफ, और दूसरा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट है दाईं तरफ, एंड सो बड़ा वेलोसिटी हम इसको लेंगे, जिधर होता है बड़ा वेक्टर उधर होता है रिजल्टेंट। तो फिर vr माइनस vb साइन थीटा, नाउ इनटू टाइम t। अब यहां पर vr की वैल्यू रख लेते हैं, तो vr की वैल्यू रख लें 2vb माइनस vb साइन थीटा इनटू टाइम t। अब यहां से हम टाइम t निकाल रहे हैं, टाइम t इक्वल टू x अपॉन vb कॉमन निकाल ले रहे हैं, vb कॉमन है, कॉमन तो हमेशा निकालते रहिए सोल्यूशन में, vb कॉमन ले लिया, देन बच गया हमारे पास में कितना 2 माइनस साइन थीटा। आइए बच्चों अब हम y एक्सिस के अलोंग देखते हैं, इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो y एक्सिस के अलोंग क्या देख रहे हैं, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट y, इधर वेलोसिटी क्या है vb cos थीटा, एंड सो टाइम t। अब डायरेक्ट में लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम t इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। तो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी से y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड सो टाइम टेकन इक्वल टू y अपॉन वेलोसिटी vb cos थीटा। अब जैसा कि देख रहे हैं दोनों के LHS इक्वल है, सपोज कर दीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, नाउ LHS इक्वल हो गया है, RHS इक्वल करके सॉल्व कर दीजिए। अब तो दोनों को इक्वल कर रहे हैं, x अपॉन vb ब्रैकेट में 2 माइनस साइन थीटा इक्वल टू y अपॉन vb cos थीटा। नाउ देखिए vb इधर कैंसल, नाउ x इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, y इंटू 2 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब इक्वेशन 3 में कर दे रहा हूं। अब देखिए कि x जो है थीटा का फंक्शन आ गया। अब हमें x चाहिए मिनिमम,
ड्रिफ्टिंग यानी कि बहाव, जो एक्स है जितना दूर बह गया है बोट, इधर जाना चाहा लेकिन रिवर ने ढकेल के यहाँ पहुंचा दिया, तो यह है इनिशियल पॉइंट बोट का, जितना दूर रिवर के डायरेक्शन में बह गया, डिस्प्लेस हो गया बोट, ये चाहिए मिनिमम, यही हमारा क्वेश्चन है। तो फिर इसके लिए कैलकुलस बेस्ट होता है, जैसा कि एक्स फंक्शन ऑफ थीटा दिख रहा है, डिफरेंशिएट करके 0 कर दीजिए, क्योंकि मिनिमम, यदि मिनिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इज 0। तो फिर फॉर मिनिमम x यानी कि ड्रिफ्टिंग, मिनिमम ड्रिफ्टिंग dx अपॉन d थीटा इक्वल टू 0। अब रखिए यहां पर इसको, x की वैल्यू रखिए, y कांस्टेंट है, क्योंकि x का यदि कोई कंपोनेंट करें इधर तो x है इधर 90 डिग्री पर, y है तो x cos 90 डिग्री 0, x का y से कोई रिश्ता नहीं है, एंड सो y कांस्टेंट बाहर निकाल दिया हमने डिफरेंशिएशन के। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है, तो फिर d 2 माइनस साइन थीटा अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर, तो इनटू हो गया cos थीटा माइनस, अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि d cos थीटा अपॉन d थीटा इनटू न्यूमरेटर, अब न्यूमरेटर हमारा जो है क्या है 2 माइनस साइन थीटा, 2 माइनस साइन थीटा। नाउ अब यहां से डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन को। नाउ इक्वल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, तो फिर cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लिया हमने। अब यहां से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और लेंथ बढ़ा लें, कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा भी, इक्वल टू 0 ये है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई लें cos स्क्वायर थीटा को, तो 0, y को ले जाइए दाहिने तरफ, फ्री टर्म है तो 0, तो बच जाएंगे हमारे पास में ये। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, d2 बाई डी थीटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 माइनस d sin थीटा बाई डी थीटा क्या होता है cos थीटा। नाउ इनटू cos थीटा माइनस d cos थीटा बाई डी थीटा माइनस sin थीटा इनटू 2 माइनस sin थीटा। नाउ सॉल्व करते जाइए, इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करें, माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस प्लस इंटू 2 sin थीटा माइनस प्लस sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। नाउ इसको sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड कर दे रहा हूं, 2 sin थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों, ये तो 1 होता है, दिस इक्वल टू 1 हो गया, तो फिर sin थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/2, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब देखिए थीटा जो 30 डिग्री आया है, कहां से आया है, जो परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम है, तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रीम से रिवर के अपोजिट को कहते हैं अप स्ट्रीम, तो हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू 30 डिग्री अप स्ट्रीम बोल सकते हैं। अब हमसे पूछा गया है जो रिवर की फ्लो डायरेक्शन है, स्ट्रीम है, इसके साथ में कितना एंगल पे बोट को चलना चाहिए फॉर मिनिमम ड्रिफ्टिंग। तो देखिए रिवर की वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी को यहां पर मैं शिफ्ट कर दे रहा हूं, ताकि हम देख सकें रिवर की डायरेक्शन ऐसे तो इतना बड़ा है, चलिए बेटर शिफ्टिंग होगा कि साइज हम सेम ही रखें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो VR रिवर की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो गया, इस डायरेक्शन के साथ रिवर वेलोसिटी के डायरेक्शन के साथ देखिए ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, कितना होगा यहां से यहां 90, अब फिर ये 30,
कितना हो गया 120 डिग्री। तो फिर लिखेंगे हम थीटा डैश कर देते हैं इस एंगल को, ये जो एंगल है इसको थीटा डैश कर दे रहा हूं, दिस इक्वल टू 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड विथ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर या फिर स्ट्रीम डायरेक्शन शॉर्ट में बोल सकते हैं। चलिए बच्चों आंसर आ गया। नेक्स्ट क्लास हम लोग अगला प्रॉब्लम करेंगे।